सही है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख हो जाता है, कितना तारीख है, 21 मई 2025 है ना। और हम लोग जो है 21 मई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे सभी पर बातचीत करते हैं, है ना। और देखते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हेडिंग लाइन में कौन सा क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज किस शहर में आयोजित किया गया है ना। तो देखेंगे हम लोग ये किस शहर में आयोजित किया गया है। आइए बातचीत करते हैं, पहले क्वेश्चन से बातचीत करते हैं। और हाल ही में एक दिवस मनाया गया, और कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व मधुमक्खी। मधुमक्खी से तो आप लोग सभी कोई परिचित है, ऐसा उम्मीद है कि सभी कोई परिचित होंगे, ऐसा कोई नहीं होंगे परिचित नहीं होंगे, है ना। आइए बात करते हैं और क्यों मनाते हैं ये दिवस और क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। कल ही जो है ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है ना। आइए, यह जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को जो है जीवित रखने और हमारी भोजन आपूर्ति में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों की क्या होती है, अहम भूमिका होती है ना। और इसी वजह से जो है हम लोग क्या मनाते हैं, 20 मई को प्रतिवर्ष मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। हम लोग जो जितना भी चीज खाते पीते हैं उसको क्या चीज चाहिए, परागकण होना चाहिए उसमें, है ना। जो कीट पतंगों से क्या होना चाहिए, परागकण, एक जगह से दूसरे जगह क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होगा ना। मान के चलिए कि हम लोग पढ़े होंगे पुष्प वाला पढ़े होंगे, है ना, पुंकेश्वर पढ़े हैं ना। तो ये सब जो मान के चलिए परागकण जो पढ़ते हैं कहाँ पे होता है ये, हाँ पॉलीग्रेनेड, ये कहाँ से कहाँ तक होती है। ये मान के चलिए आपको चाहिए एक तरह से परागकण जो है कहाँ पर आना चाहिए, एस्टिग्मा में, है ना, वर्तिकाग्र में पहुंचना चाहिए। तो वर्तिकाग्र तक कौन पहुंचाने का कार्य करेगा, मधुमक्खी करेगी। जो अन्य कीट पतंग है ना, ये सभी काम करती है। और हम लोगों के लिए कह सकते हैं कि जीवन के लिए जो है ये मधुमक्खी क्या है, बहुत ही अति आवश्यक कह सकते हैं। यदि मधुमक्खी पृथ्वी से यदि खत्म हो जाती है तो मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, है ना। ये इसलिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल समय समाप्त हो जाएगा, जब पेड़ पौधा ही नहीं बचेगा तो हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। तो प्रकृति से जो है प्रेरित मधुमक्खियां क्या होती है, हम सभी का पोषण करती है, बिल्कुल पोषण करती है। और इसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो है इसे निर्धारित किया गया। ये दिवस जो मनाते हैं किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, तो ये कृषि संगठन, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये निर्धारित किया गया। मधुमक्खियां और अन्य परागकणकर्ता जो है पर्यावरणीय स्वस्थ या स्वास्थ्य कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संकेतक के रूप में भी क्या होती है, ये काम करते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र और जलवायु के बारे में क्या करती है, जानकारी प्रदान करती है। बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। और ये आपको जो दिखाई पड़ती है, ये जो प्यारा सा मधुमक्खी दिखाई पड़ रही है ना, किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो ऑर्थोपोडा आपको पता है, पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, कीट के बारे में पढ़ाए थे, है ना। ये कीट पढ़ाए थे कि कीट किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो कीट ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। और कीट में आपको बताया था, ये किससे समझेंगे कि ये कीट है, इसमें कितने पैर होंगे, 3 जोड़ी पैर होंगे। कितना जोड़ी पैर होंगे, 3 जोड़ी पैर होंगे। और 3 जोड़ी पैर मतलब कि कुल मिला के यदि बोलेंगे तो कितना पैर हो जाएगा, 6 पैर है ना। तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ये आपको इसमें 3 जोड़ी पैर दिखाई पड़ेंगे। इसको निकालिएगा अच्छे से तो आपको दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा, 3 जोड़ी पैर दिखाई पड़ेगा। और एक तरह से ये परागकण करने का काम करती है ना। और इसीलिए ये बहुत ही अति आवश्यक है। हम लोग आते हैं, बात करते हैं, क्या करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो देखते हैं तो क्या नाम है, सिरोही क्या है, लिली महोत्सव। और सिरोही लिली महोत्सव जो है मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको बताइए, जल्दी से बताइएगा। मणिपुर में मनाया जाता है ना। अभी कुछ करना है क्या, रिकॉर्ड कर, चलिए ठीक। तो सिरोही लिली जो महोत्सव होता है 2025 का 5वां जो संस्करण है, ये कब कहाँ मनाया गया है, मणिपुर में मनाया गया है ना। तो ये महोत्सव जो है आपको दिखाई पड़ता है मणिपुर में मनाया जाता है। और कब, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। और ध्यान रखना है, महोत्सव का आयोजन जो है 20 से 24 मई को ये कहां पर किया गया है, मणिपुर में किया गया है ना। मणिपुर सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। और सिरोही लिली जो होती है, ये सिरोही लिली जो आपको दिखाई पड़ता है, ये क्या होता है, राज्य का ये पुष्प है ना। और राज्य के पुष्प को उत्सव के तौर पर मणिपुर में, और कहां पर मणिपुर में, किस भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, है ना। तो ध्यान रखना है इस पर्व को, इस पर्व के बारे में। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है फूल जो दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है, सिरोही लिली का है। और ये खास करके दिखाई पड़ेगा आपको मणिपुर में ही ये पौधा दिखाई पड़ता है। और आपको पूरे भारत में देखते हैं तो ये मणिपुर में ही दिखाई पड़ती है। आते हैं अगले एक प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण, है ना। तो ये प्रत्यारोपण जो है कहां पर किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। ध्यान रखना है, सीधा ध्यान रखना है कि ये जो है पहली बार किया गया है, मानव का कह सकते हैं कि पहली बार
आपको मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है। तो प्रत्यारोपण हम लोग पढ़ते हैं कि किडनी का प्रत्यारोपण किया गया है। तो किडनी का प्रत्यारोपण तो मान के चलिए कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आप तो भारत में भी किया जाता है, लेकिन इसका अभी तक नहीं किया गया था। तो पहली बार आप समझ रहे हैं कि सबसे विकसित आपको क्या कहते हैं चिकित्सा व्यवस्था कहाँ पर दिखाई पड़ता है? अमेरिका में ही दिखाई पड़ती है। तो अमेरिका में जो आपको दिखाई पड़ता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ही दिखाई पड़ता है। तो दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। किस विश्वविद्यालय के द्वारा? ये भी याद रखना है कि आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, एक 41 वर्षीय रोगी रहते हैं, पुरुष रोगी रहते हैं, और उसी पर जो है ये रिसर्च किया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि मूत्राशय कैंसर से क्या रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, लेकिन उसका जो है पूर्णतः ठीक कर दिया गया है। तो याद रखना है किस विश्वविद्यालय के द्वारा? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा। चलें अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया है? अपना भारत में हैदराबाद शहर में आयोजित किया गया है। तो ये जो है मिस वर्ल्ड, जितने भी मिस वर्ल्ड होते हैं उसका क्या है? ये स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स वाला यहाँ पर ध्यान रखना, ये स्पोर्ट्स चैलेंज है ना। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स 2025 आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज प्रतियोगिता इस बार कहाँ पर आयोजन किया गया है इसका? तो ये हैदराबाद में आयोजन किया गया है। तो याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं तो कौन जीतती है। तो ये एस्टोनिया एलिजा रैंडमा रहती है, जिसको स्वर्ण पदक जीत कर ये क्या करती है, एक तरह से अपना परचम लहराती है। ये आपको एस्टोनिया की है, एलिजा रैंडमा। इसमें वैसे सभी देशों की भाग लेती है, बहुत से देशों की भाग लेती है, 108 प्रतियोगी भाग लेती है ना। इसमें जो आप देख रहे हैं, जितने भी ये देख रहे हैं सभी क्या है, आपको मिस वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये जितने भी माँ से कहाँ पर ये भाग ले रही है, खेल का, ये खेल में भाग लेती है सभी, लेकिन मिस वर्ल्ड है। हाँ, प्रतियोगी है, प्रतियोगिता है, ये खेल का प्रतियोगिता है। आगे चलते हैं, हाल ही में देखते हैं तो निकोसर डैन है। निकोसर डैन जो आपको दिखाई पड़ता है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं? किस देश के? रोमानिया, है ना। तो रोमानिया, और रोमानिया के जो नए राष्ट्रपति बने, सीधा आपको याद रखना है कि रोमानिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं कौन बने हैं? निकोसर डैन बने हैं, है ना। कोई याद रहेगा निकोसर डैन के बारे में? आपको कुछ नहीं याद रखना है कि निकोसर डैन बने याद रखना है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपको रोमानिया के। ये 54%, ये सब आप लोगों के लिए जो जरूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग, सिर्फ देख लेते हैं कि रोमानिया है कहाँ पर। तो रोमानिया किस भाग में पड़ते हैं? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आपको काला सागर, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा सागर है? हाँ, काला सागर, और काला सागर के जस्ट बगल में दिखाई पड़ता है रोमानिया दिखाई पड़ता है। आपको आसपास में देख लीजिएगा कौन कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है ना। और उसके बगल में इसका राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? बुखारेस्ट है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है? ल्यू मुद्रा चलती है। कौन सी मुद्रा? ल्यू मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति आपको याद ही रखना है कि अभी जस्ट बताया कि कौन बने हैं? निकोसोर बने हैं, है ना। तो ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? रोमानिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा? अरे ब्लैक सी, ये आपको यूरोप के अंतर्गत आएगा, है ना। यूरोप, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, सभी जो दिखाई पड़ रहा है, कौन सा देश दिखाई पड़ रहा है? हंगरी दिखाई पड़ रहा है ना, और क्रोशिया दिखाई पड़ रहा है, उसको यहाँ पर हर्जेगोविना दिखाई पड़ रहा है, सर्बिया दिखाई पड़ रहा है, बुल्गारिया दिखाई पड़ रहा है ना। ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ग्रीस दिखाई पड़ रहा है, ये सब किसके अंतर्गत है? सब यूरोप के अंतर्गत है ना। और ये जो बने हैं यही क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं ना, निकोसर डैन बने हैं रोमानिया के। सभी का अभिवादन कर रहे हैं, और क्या है, अभिवादन कर रहे हैं। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। भारत में सौर अनुसंधान के 125 वर्ष पूरे होने पर, है ना, उपलक्ष्य में कह सकता है कि वेधशाला, 5 मिनट और लगेगा क्लास में, ठीक है। विशेष डाक टिकट क्या कहता है? जारी किया गया। तो विशेष डाक टिकट जारी किया गया कौन सा? तो आपको कोडाई कनाल सौर वेधशाला। और कोडाई कनाल को वेधशाला देखते हैं तो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये कब स्थापित होती है? तो 1899 में स्थापित होती है। और ये जो आपको दिखाई पड़ती है, और इसी के उपलक्ष्य में कितना 125 वर्ष हो चुका है। 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या जारी किया जाता है? एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाता है। डाक टिकट वैसे आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। ये जो डाक टिकट आपको दिखाई पड़ता है, तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। कोडाई कनाल सौर वेधशाला कब स्थापित होती है? 1899 में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, हाल ही में क्या कहते हैं, किस राज्य सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो कह सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया था? किसके द्वारा? त्रिपुरा राज्य के द्वारा। तो त्रिपुरा के द्वारा जो है किसानों को एक तरह से कह सकते हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। सीधा याद रखना है कि किस राज्य के द्वारा? तो त्रिपुरा के द्वारा। कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिपुरा राज्य सरकार जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरुआत करने की घोषणा की है ना। और ये जो देखते हैं तो 29 मई से लेकर 12 जून तक ये चलने वाला है। कब तक चलने वाला है? 29 मई है ना, आने वाले में अभी दिनों में समय है, 29 मई आने में समय है। तो 29 मई से लेकर आपको 12 जून तक ये अभियान चलने वाला है। कहाँ पर? त्रिपुरा में, याद रहेगा। और इसमें कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में देखते हैं तो जागरूकता बढ़ाने के ये कार्यक्रम किया जाएगा। और कृषि को कैसे मान के लेकर उत्पादन उसका बढ़ाया जाए, ये सब चीज को किसानों को बताया जाएगा इसमें। और नाम आता है जैसे ही त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा के बारे में जल्दी से बता दीजिए, इसकी राजधानी क्या होती है? अगरतला है।
है ना, सिंपल है, अगरतला है। और यहाँ पर जो राज्यपाल है वर्तमान में कौन है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। और मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मानिक शाह है ना। ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हम लोग देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये हाल ही में जो है आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किसी भी परीक्षा में आपको ये पूछा जाएगा। EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 है, सॉरी C61 के द्वारा क्या कहते हैं स्थापित करने की एक था, लेकिन ये स्थापित नहीं हो पाती है। इसमें क्या होती है, विफलता हाथ लगती है। क्या होती है, विफलता हाथ लगती है। और क्या कह सकते हैं, ये किसके द्वारा छोड़ा जाता है, इसरो के द्वारा। और रॉकेट के पूछा जाता है कि रॉकेट के किस चरण में, तो रॉकेट के तीसरे चरण में क्या होती है, ये विसंगति होती है। ठीक है, रॉकेट के किस चरण में, तीसरे चरण में, है ना। तो इसरो के द्वारा ध्यान रखना कि PSLV किससे इसको प्रक्षेपित किया गया था, C61 के द्वारा। ठीक है, PSLV के द्वारा C61 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन इसके तकनीकी खराबी में क्या हो जाती है, इसमें तकनीकी खराबी हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, सफलता इसमें प्राप्त नहीं होती है। यदि सफलता प्राप्त होती तो फिर से मोदी जी पूर्णतः इसको क्या कहते हैं, प्रचारित करते हैं। लेकिन कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, पेपर ऊपर में कहीं पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो पेपर में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, पेपर में इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये क्या हो जाता है, असफल हो जा रहा है। तो असफलता चीज को क्या करता है, भारत सरकार उसको क्या कर देती है, ढक देती है ना। तो सीधा सा याद रखिएगा, ये किसके द्वारा क्या कहता है, PSLV 69 के द्वारा, है ना, प्रक्षेपित किया जाता है। ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है इसके द्वारा PSLV 661 के द्वारा, 9 हम बोलते थे, C61, ठीक है, बार बार 9 दिमाग में चल रहा है। P61 के द्वारा कह सकते हैं PSLV के द्वारा ये प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन इसमें सफलता हाथ नहीं लगती है। ये इसरो का ही कार्यक्रम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 17वीं लैंगो कौबी अंतर्राष्ट्रीय क्या कहता है, समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी जो है कहां पर स्टार्ट किया जाता है, किस देश में आयोजित किया जाते हैं, ये आयोजित की जाएगी, कहां पर आयोजित की जाएगी, आने वाले दिनों में ये मलेशिया में आयोजित की जाएगी। कहां पर आयोजित की जाएगी, ये मलेशिया में आयोजित की जाएगी, है ना। और जैसे ही मलेशिया का नाम आता है तो मलेशिया के बारे में जल्दी से बता दीजिए। मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुर है। और यहाँ पर जो मार्केट चली मुद्रा चलती कौन सी, रिंगिट चलती है। और प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है देश जो कलर में, यही क्या है, मलेशिया है ना। चलते हैं, एक प्रश्न और बच चुका है, ये भी कर ही लेते हैं। किस संस्थान ने हाई स्कूल की लड़कियों को जो है स्टेम, कौन सा है, स्टेम कैरियर के प्रति प्रेरित करने के लिए मनसवी मेंटरशिप पहल शुरू की है। ध्यान रखना है किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हाई स्कूल। तो हाई स्कूल की लड़कियों के लिए, और कौन सा है, मनसवी मेंटरशिप है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य जो है स्टेम में विषम लिंग अनुपात को सुधारना है। ठीक है, लिंग अनुपात को क्या करना है, सुधारने की बात कर रहा है। और लड़कियों को खास करके जो है लड़कियों के बारे में स्टेम करियर बनाने के जो प्रोत्साहित करने के लिए बात किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, कौशल और मानसिकता प्रदान किया जाएगा। और मनसवी का जो लक्ष्य है, इन युवा लड़कियों को एक आवाज, एक मंच, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं तो विश्वास दिलाकर स्टेम में इसको कह सकते हैं कि अकादमी में क्या करना है, एक तरह से जुड़ाव के लिए इसको बढ़ाना है। स्टेम क्या होती है, तो स्टेम का अर्थ क्या होता है, तो स्टेम का अर्थ आपको बताते हैं, बार बार स्टेम का नाम आया है सभी जगह। तो स्टेम क्या होती है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग और गणित में क्या होता है, लड़कियों को एक तरह से बढ़ावा देना। तो लड़कियों को इसके बारे में जानकारी देना है और स्टेम के बारे में इसको जुड़ना है। कौन सा है पहल, कौन सा है, मनसवी मेंटरशिप, किसके द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, IIT दिल्ली के द्वारा जितनी भी लड़कियां रहेगी उसको केस में जोड़ना है, मनसवी कार्यक्रम में, है ना। इसमें इसके बारे में बताया जाएगा कि मान के चलिए किस तरह से कि गणित को लेना है, आपको प्रौद्योगिकी लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, इस सब के बारे में आपको लड़कियों के बारे में बताइए खास करके। क्योंकि लड़की जो है ये सब विषय से क्या होती है, थोड़ा सा दूर भागती है, इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया है। कहां पर, IIT दिल्ली के द्वारा, याद रहेगा। हम लोग बात कर लेते हैं पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था उसके बारे में। किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान, कौन सा है, सागर में सम्मान। तो सागर में सम्मान पहल किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, आपको कल बताए थे, जल्दी से इसको बताना है। प्रश्न बताइए जल्दी से, नहीं याद है, भूल गए, तो सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, किसके द्वारा, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। आंसर आप लोगों को याद रखना है, जो कल यदि भूल चुके हैं तो आपको कल का वीडियो अच्छे से फिर से जाके देखिएगा, नहीं तो PDF आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको भूलना नहीं है। इसी तरह से आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सर्बानंद सोनोवाल। आज का प्रश्न क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है, तो वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऑपरेशन, बहुत सारा ऑपरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेशन आप लोग पेपर में देखते हैं ऑपरेशन नहीं पूछा जाएगा, ऑपरेशन पूछा जाएगा कौन सा, ऑपरेशन ओलिविया पूछा जाएगा। और ऑपरेशन ओलिविया का संचालन कौन करता है, इसके बारे में आपको बताना है। कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आप लोगों से कल के वीडियो में। आज रखते हैं इतना ही।